मेरी 11th क्लास पूरी वेस्ट थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनुष्का वत्स एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी लास्ट नीट जर्नी वाली वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और उसके कमेंट सेक्शन में यह भर गया था कि दीदी आपने 11th 12th में आके साथ में एक साल में कैसे कंप्लीट किया है। सो हेयर्स द वीडियो दैट हाउ आई कंप्लीटेड माई 11th एंड 12th इन 1 ईयर। सो आई एज्यूम दो टाइप के बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। आइदर ड्रॉपर जिन्हें 11th और 12th साथ में एक ईयर में कंप्लीट करनी है, और आइदर जिन बच्चों की 11th वेस्ट हो गई है तो उन्हें भी 11th और 12th एक ही ईयर में कंप्लीट करनी है। सो तुम दोनों लोगों की बहुत ही सिमिलर स्ट्रैटेजी रहेगी टू कंप्लीट दिस। सो मेरी अप्रोच 11th कवर करने की ये थी दैट मैंने 11th को करने के लिए मॉक टेस्ट दिए थे। मैंने ऐसे मॉक टेस्ट दिए जिसमें 11th और 12th कंबाइंड थी। तो जो 11th के चैप्टर्स आते थे वो धीरे धीरे मैं मॉक टेस्ट के थ्रू ही कवर करते गई। तो आइदर ज्वाइन ऐसा मॉक टेस्ट जिसमें 11th और 12th 50-50 आ रहा हो, ये आई थिंक सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो अगर तुम्हें ज़्यादा 11th खराब है और ज़्यादा 11th पे फोकस करना है तो एक 11th की टेस्ट सीरीज़ ले लो जिसमें तुम 11 तो उसमें पर ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि पूरा वो 11th का पेपर आएगा तो तुम्हें उसमें ज़्यादा अपने आप को 11th के लिए पुश करना होगा। तो बी रेडी। और ये गलती मत करना कि 11th और 12th दोनों के बैचेस परचेज कर लो। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया था अभी एंड ही सेड कि मैंने दीदी 11th का भी बैच ले लिया और 12th का भी बैच ले लिया है। सी दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर 11th का बैच सेपरेटली ज्वाइन करोगे तो वो 11th के बच्चों के लिए बना है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। दैट इज़ नॉट व्हाट यू कैन अफोर्ड। तुम्हें 12th भी कवर करनी हो, तुम्हें 11th भी कवर करनी है, तो तुम 11th धीरे धीरे नहीं कर सकते कि तुम यूनिट एंड डायमेंशन एक महीने तक बना रहे हो। नहीं, तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन मैक्सिमम 3 दिन में ख़त्म कर देनी है अगर तुम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो। तो एक साल इनफ होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बट उसके लिए तुम्हें राइट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट सब्जेक्ट और राइट चैप्टर्स को देने होंगे। ये नहीं कि तुम इजी चैप्टर्स को बहुत टाइम तक बना रहे हो और जो हार्ड चैप्टर्स हो गए, थर्मोडायनामिक्स हो गया, रोटेशन चैप्टर हो गया, उससे तुम भाग रहे हो। वैसे नहीं होगा, उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें 11th और 12th साथ में कंप्लीट करनी है तो यू गाइस कैन चेक आउट पीडब्ल्यू का यकीन 2.0 बैच। तो इसमें बेस्ट बात तो ये है कि तुम्हारी टेस्ट सीरीज़ की जो प्रॉब्लम है ना वो कवर हो जाएगी। इसमें ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है और रैंक बूस्टर्स टेस्ट सीरीज़ है। तो इसमें 11th और 12th साथ में चलेगी तो तुम्हारे वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। उसके साथ साथ इसमें चैप्टर वाइज PYQ मिलेंगे, तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ऐसे PYQ ढूंढने नहीं पड़ेंगे अलग से जाके। और तो और पीडब्ल्यू की फैकल्टी, यू गाइज ऑल नो इट। मैंने खुद पर्सनली पीडब्ल्यू से प्रिपरेशन की है, तो इस पर मैं कह सकती हूँ कि मैंने पढ़ाई की है उसी फैकल्टी से। तो मैं भी तुम्हें वही रिकमेंड करूँगी कि वहीं से पढ़ाई करो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि सबके लिए अफोर्डेबल है। इसकी प्राइस सिर्फ 5200 है, तो तुम लोग बहुत आराम से परचेज़ कर सकते हो। सो चेक आउट द बैच, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर तुम ड्रॉपर हो तो प्लीज़, अभी नीट गंदा गया है तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है 11th-12th कंप्लीट करने का। यू गाइज नीड टू स्टार्ट। जितनी जल्दी करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है नेक्स्ट टाइम सिलेक्ट होने के। सो क्विकली चेक आउट द बैच, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और एक चीज़ जिससे मेरी बहुत हेल्प हुई थी कि 11th और 12th के हाई वेटेज चैप्टर पता कर लो। इससे क्या होगा ना, तुम्हें अप्रोच पता चल जाएगी कि किस चैप्टर को कितनी बार प्रैक्टिस करना है, कितने क्वेश्चन लगाने, कितना टाइम देना है। सो 11th और 12th दोनों के कर लो। फिजिक्स के 11th के ये चैप्टर है जिसकी हाई वेटेज है, एंड दिस इज़ द 12th के चैप्टर जिसकी हाई वेटेज है। दिस इज़ द केमिस्ट्री के चैप्टर जिनकी हाई वेटेज है, एंड दिस इज़ 12th। एंड बायो की ये चैप्टर्स है 11th के, एंड दिस इज़ फॉर 12th। अब तुम्हें पता चल गया कि ये हाई वेटेज के चैप्टर है, तो इन पे ज़्यादा फोकस रखना है। जब ये क्लास में चल रहे हैं तो ज़्यादा अटेंटिव रहना है, इनके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सी, मैंने अब तुम्हें सब बता दिया कि 11th को कैसे करना है पूरा 12th के साथ। बट अभी भी जो प्रॉब्लम आएगी कि तुम टेस्ट सीरीज़ भी ले लोगे बट तुम फिर भी टेस्ट देने नहीं जाओगे। एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। वो तुम्हें खुद से फिक्स करनी होगी कि अगर तुम्हें पूरे पेपर का पूरा सिलेबस भी तुमने नहीं पढ़ा है ना, फिर भी पेपर में वो 3 घंटे बैठने की आदत डालनी है। वाई? क्योंकि उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उससे वो जो डर है ना जो तुम्हारे मॉक टेस्ट का कि नहीं पढ़ा है नहीं देंगे, वो ख़त्म होगा। कि नहीं पढ़ा है फिर भी देना है, ज़ीरो आएंगे फिर भी देना है। वो डर ख़त्म करना है मॉक टेस्ट का जो बच्चों में भरा रहता है कि इसलिए मॉक टेस्ट नहीं देना, पढ़ाई नहीं की है, नंबर नहीं आएंगे। नंबर की चिंता करनी ही नहीं है मॉक टेस्ट में। देना है मतलब देना है मॉक टेस्ट। अब ले लिया है तो कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए मॉक टेस्ट। और नीट कोई बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, ये दिमाग में नहीं डालना है कि वो पॉसिबल नहीं है एक साल में। मेरी पूरी 11th वेस्टेड थी, फिर भी मैंने 12th में पूरी 11th 12th कंप्लीट करके दिया है। सो तुम भी कर सकते हो।
जस्ट मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से और कंसिस्टेंट रहना है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर तुम डेली शो कर रहे हो कि तुमने आज इतनी पढ़ाई की और पढ़ाई के आवर्स बढ़ाने, क्योंकि तुम्हें दोनों चीज़ें कवर करनी है एक साल में। अब तुम 3-4 घंटे की पढ़ाई पे नहीं कर सकते, तुम्हें अपना डेली 8 to 9 आवर्स पुश करना ही पड़ेगा डेली अपने आप को। धीरे धीरे शुरू करो, पहले 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, बट पुश करो अपना टाइम। एंड दैट इज़ इट। अगर मैं क्रैक कर सकती हूँ एक साल में, तो तुम भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ऑल द बेस्ट। अपने ऊपर फेथ रखो दैट यू कैन डू दिस एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक नीट। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।